हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पाइथन के एमसीक्यू का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने काफी सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए समझना काफी जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स विल रिजल्ट इन द आउटपुट ऑफ 6। बोल रहा है कि जो हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें आउटपुट 6 देगा। कौन सा 6 देगा, ए नंबर, बी नंबर या फिर सी नंबर। तो देखो, आपको पता है कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो रोज वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज होता है, राइट। तो अगर इसमें कितने रोज हैं, 0 1 2, ये हमारा रो का नंबर हो गया और ये हमारा हो गया कॉलम 0 1 2। तो अगर मैं 2 और 1 को देखता हूँ, 2 1 2 मतलब पहले रो के लेंगे, रो का 2 मतलब इसका 2 और कॉलम का 1 इसका 1 मतलब 7। 2 1 क्या हो गया 7, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर 1 2 रो का 1, जो रो है इसका 1, रो का 1 और कॉलम का 2 और कॉलम का 2 ए, इसका 1 और इसका ये मतलब 6 हमें आ रहा है। फिर 3 और 2, जो हमारे पास रो है उसका 3 तो है ही नहीं, गलत। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। मतलब बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। हमारे पास एक पाइथन का प्रोग्राम दिया गया है, हमें बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे हमारे पास एक आई डिक्लेयर किया गया है और इनिशियलाइज किया गया है इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास वाइल लूप है, वाइल आई लेस देन 5, जब तक आई 5 से कम है तब तक क्या करना है, आई को प्रिंट करना है। फिर आई को 1 से इंक्रीमेंट करना है और एक कंडीशन लूप के अंदर क्या चेक करना है, अगर किसी भी पेज पे अगर आई हमारा 3 के बराबर हो जाता है तो उस समय हमें लूप को ब्रेक कर लेना है और बाहर निकल जाना है। तो आउटपुट क्या होगा। तो देखो, जो वाइल है, अगर वाइल के साथ हम एल्स का यूज कर रहे हैं या फिर फोर लूप के साथ एल्स का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि अगर वाइल लूप का कंडीशन गलत होता है, कंडीशन गलत, ब्रेक नहीं, कंडीशन अगर गलत हो रहा है और कंडीशन के अंदर अगर लूप ब्रेक हो रहा है, दोनों में अंतर है। अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब जाके एल्स जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर बीच में लूप ब्रेक हो गया तो फिर एल्स स्टेटमेंट का कोई भी काम नहीं है। अच्छा, तो आई का वैल्यू 0 है, मतलब पहले जो 0 है वो लेस देन 5 है, ठीक है। तो प्रिंट आई मतलब 0 प्रिंट कर दो, तो आउटपुट में 0 हमारा देखने को मिल रहा है। फिर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा हमारा 1। फिर क्या 1 जो है वो 3 के बराबर है, नहीं बराबर है, तो फिर यहाँ जाएगा। अब आई का वैल्यू 1 हो गया, 1 लेस देन 5, तो आई को फिर से प्रिंट कर दो 1, 1 में एक और ऐड कर दो, मतलब आई का वैल्यू अब 2 हो गया। फिर क्या जो 2 है वो 3 के बराबर है, नहीं बराबर है, तो फिर कंडीशन चेक करेगा यहाँ, क्या जो 2 है लेस देन 5 है, हाँ लेस देन 5 है, तो फिर 2 को प्रिंट कर दो, 2 को प्रिंट कर दो, एक और बढ़ा दोगे, एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा। और जैसे यहाँ 3 होगा तो आई जो है वो 3 हो गया और 3 इक्वल टू 3 हमारा हो जाएगा। और जैसे ही 3 इज इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, इस लूप के अंदर से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, इस लूप के अंदर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और उस समय क्या होगा, हमारा एल्स स्टेटमेंट को बिना एग्जीक्यूट किए बाहर निकलेगा और सिर्फ 0 1 2 हमें आंसर देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार जब हमारा एक कंडीशन जैसे लूप यहाँ से बाहर निकल गया तो ये भी हमारा प्रिंट होगा। ये नहीं होगा, ये तभी प्रिंट होता है जब वाइल का लास्ट तक चलते चलते कंडीशन जब फॉल्स हो जाता है, तब एल्स जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर किसी भी कारण से लूप ब्रेक होता है, जैसे हमारा आई इक्वल टू 3 है, इस केस में लूप हमारा ब्रेक हो रहा है और जैसे लूप ब्रेक होता है तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास एक वेरिएबल दिया गया x, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है ABCD। हमें आई एक इटरेटर है जो इसके लेंथ के साइज पे चल रहा है, हमें प्रिंट करना है। आंसर क्या होगा, तो आई क्या है, हमारा इटरेटर है। इटरेटर कब से कहाँ शुरू होता है, 0 से, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आई को प्रिंट करना है, आई को, एक्स ऑफ आई को नहीं। अगर एक्स ऑफ आई ऐसे रहता प्रिंट करने के लिए
तब हमारा ABCD होता, लेकिन यहाँ I को ही प्रिंट कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास D। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन का डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक माई लिस्ट है, एक लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ऐड आइटम एक फंक्शन है हमारे पास जिसमें माई लिस्ट को हम पास कर रहे हैं। जैसे माई लिस्ट को हमने पास किया और ऐड आइटम हमारा फंक्शन को हमने कॉल किया, तो कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के पास यहाँ, और यहाँ हमने माई लिस्ट को भेजा है एज ए आर्गुमेंट, तो यहाँ एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट होगा, और उसमें 1 को अपेंड करने के लिए बोल रहा है। उसमें क्या कर रहा है, 1 को अपेंड करने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता है कि जो लिस्ट होता है पाइथन में, लिस्ट क्या होता है, आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब लिस्ट के अंदर आप चीजों को ऐड कर सकते हो, आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ चीज अपेंड कर सकते हो। तो लिस्ट में हमने एक एलिमेंट को ऐड किया है, और एक एलिमेंट को ऐड किया है तो उसका लेंथ हमसे पूछा है। तो पहले जो लिस्ट का साइज था वो 4 था, लेकिन एक एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया है, तो जैसे हमने ऐड किया तो उसका साइज हमें 5 देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। अगर यही स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग, तो क्या होता है इम्यूटेबल, मतलब इसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उस समय 4 का 4 ही हमें देखने को मिलता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। पाइथन का टपल कौन सा है? तो देखो यार, मैंने आपको पहले से बताया था, जो लिस्ट होता है उसका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जो टपल होता है, टपल उसमें होता है पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस इसमें नहीं है, पैरेंथेसिस इसमें नहीं, पैरेंथेसिस इसमें नहीं है, पैरेंथेसिस इसमें है डी में। ये हमारा क्या है, टपल। जो 1 2 3 है ये क्या है, ये हमारा सेट। जो एम्प्टी हमारे पास कर्ली ब्रेसेज है उसको बोलते हैं क्या, डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या है, हमारा लिस्ट। अब मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था LS, लिस्ट मतलब लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट, ए टपल इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट इज ऑर्डर्ड। इंडेक्सिंग इसमें काम करता है, इम्यूटेबल है, वंस क्रिएटेड कैनॉट बी चेंज। टपल भी इम्यूटेबल है स्ट्रिंग की तरह, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट, Which of the following is a feature of Python doc string। देखो यार, जो डॉक स्ट्रिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंटेशन। आपको पता है कि पाइथन में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, सबका प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जैसी चीजें वर्णन होती हैं वैसी ही रियल लाइफ में वो काम करती है, राइट। तो जो पाइथन का डॉक स्ट्रिंग है मतलब डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, उसका फीचर क्या है? देखो, जो पाइथन का डॉक स्ट्रिंग है मतलब डॉक्यूमेंटेशन, वो बताता है कि पाइथन को कैसे लिखा गया है, कौन से फंक्शन का कौन सा काम है, किस एट्रीब्यूट से वो बिलोंग करता है, मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन से इसके रिलेटेड एक एक चीज बताता है। इन पाइथन ऑल फंक्शंस शुड हैव ए डॉक स्ट्रिंग। क्या जो पाइथन है उसमें सारे फंक्शंस का कुछ ना कुछ डॉक स्ट्रिंग होता है? बिल्कुल सही बात है। डॉक स्ट्रिंग्स कैन बी एक्सेस्ड बाय अ डॉक एट्रीब्यूट ऑन द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, आप डॉक स्ट्रिंग्स डॉक एट्रीब्यूट से करते हो, सही बात है। अगर यहाँ दोनों ओर अंडरस्कोर रहेगा तो और सही हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे ऑफ एसोसिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन विद पाइथन मॉड्यूल्स, फंक्शंस, क्लासेस एंड मेथड्स। बिल्कुल सही बात है, मतलब मोर देन वन, सारे के सारे हमें आंसर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? प्रिंट हेलो 0 of 0 एंड 0 of 1 फॉर्मेट फू बिन। हमारे पास 2 स्ट्रिंग दिया गया है, एक दिया गया है फू और एक दिया गया है बिन। तो देखो, इसमें अब ध्यान से क्या समझना है कि अगर सिर्फ 0 लिख रहा है, सिर्फ 0, अगर सिर्फ 0 लिख रहा है तो उसका मतलब है फू, अगर 1 लिख रहा है तो उसका मतलब है बिन। लेकिन वहीं अगर 0 of 0 लिख रहा है तो फू मतलब 0, और 0 of 0 अगर लिख रहा है, 0 of अगर 0 लिख रहा है, अगर 0 of 0 लिख रहा है तो क्या हो जाएगा? फू हो जाएगा। ये हमारा पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा हमारा क्या है? 0 है। मैंने यहाँ 1 लिख दिया, नहीं ये नहीं होगा। अगर पूरा पूरा हमारा 0 नंबर पे है
अगर 0 लिख रहा है तो ए हो जाएगा, 0 लिख रहा है तो बिन हो जाएगा। हाँ, मैं चीज में समझा रहा था, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा हेलो है, तो क्या एरर हो जाएगा? क्या हेलो फू बिन हो जाएगा? एंड फू बिन नहीं, हेलो फू, हेलो और इसी जगह पे फू, एंड का एंड, एंड इसी जगह पे बिन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। जो 0 है उसका मतलब है फू और बिन, और जो 0 है मतलब फू पूरा पूरा ए 0 है, और 0 का 0 ए, 0 का 1 ए। What is the output of the print मैथ डॉट पावर 3 का 2? अब देखो यहाँ काफी सारे लोग गलती करते हैं। अगर आप मैथ डॉट पावर यहाँ लिखते हो 3,2, तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 मतलब 3 3 9। और काफी सारे लोग क्या करेंगे, काफी सारे लोग तुरंत इसको मारेंगे यहाँ 9 और बोलेंगे भैया यार एग्जाम में मैं आंसर सही टिक करके आता हूँ, लेकिन घर आके पता नहीं आंसर गलती कैसे हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? क्योंकि जो पाइथन है, पाइथन ए बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है? फ्लोटिंग नंबर को रिटर्न करता है, फ्लोटिंग। तो इस केस में जो हमारा आंसर है 9.0 हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूड्स। देखो पिकलिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पाइथन के ऑब्जेक्ट है इसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, और यही इसका कंसेप्ट है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। जो पिकलिंग मतलब पिक करना, पिक मतलब उसके जो पाइथन के ऑब्जेक्ट है उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। जो पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? पिकलिंग। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास एक दिया गया है, एक वेरिएबल दिया गया है जिसमें एक फंक्शन को कॉल कर दिया गया है फू, और जैसे इसे कॉल करेंगे इसका कंट्रोल ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा? डायरेक्ट जाएगा इस फू के पास। अब यहाँ एक ट्राई है, ट्राई रिटर्न 1, और उसके बाद फाइनली कीवर्ड रिटर्न 2। इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा? अब देखो जो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक, इसमें हम क्या लिखते हैं? रिस्की कोड को, और उसके बाद हम लिखते हैं कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक उसके अंदर क्या होता है? जो कोड को हम हैंडल करते हैं, जो एक्सेप्शन थ्रो होता है उसको हम कैच करते हैं। और एक और कीवर्ड होता है फाइनली। फाइनली एक ऐसा कीवर्ड है जो एक्सेप्शन हो या फिर नहीं हो ये रन करेगा। अगर एक्सेप्शन थ्रो करेगा कोई भी प्रोग्राम, फिर भी फाइनली कीवर्ड के अंदर जो चीजें हैं एग्जीक्यूट करेंगी। अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं भी करेगा, फिर भी जो फाइनली कीवर्ड्स के अंदर जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें नहीं पता कि ये रिस्की कोड है कि नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं। हमें नेक्स्ट आई से पता नहीं चल पा रहा है कि ट्राई के अंदर रिस्की कोड लिखा गया है, लेकिन फाइनली हर एक केस में एग्जीक्यूट होता है, ये चीज हमें पता है। तो रिटर्न 2 तो क्या हो जाएगा हमारा? रिटर्न 2 मतलब 2 आउटपुट हो जाएगा। हमें नहीं पता है कि आउटपुट 3 आएगा कि 1 आएगा, 3 1 तो आ ही नहीं सकता है। एरर, देयर इज मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट, इसका मतलब नहीं है अगर ए सही होगा तो ए काम करेगा, ए सही होगा तो ए काम करेगा, लेकिन जो फाइनली ये है वो हमेशा काम करता है। नेक्स्ट, और गाइज अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी कोर्स से ऐड हो सकते हैं, जिसके लिए मैं इंडिया का सबसे भयंकर कोर्स पढ़ा रहा हूँ। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर मॉक टेस्ट लगाएंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैंने सारे प्लेटफॉर्म का जो मॉक टेस्ट है उसको भी करा दिया है, ताकि आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, बस इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़े। इस कोर्स का नाम 597, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और कोई भी डाउट कभी भी आएगा तो सिंपली आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। कौन एक इनवैलिड स्टेटमेंट है? इनवैलिड कौन है? देखो ए बी सी एक वेरिएबल में आएगा और इसके अंदर हमने एक वैल्यू को डाल दिया। ए कॉमा बी कॉमा सी 3 वेरिएबल के अंदर आएगा और हमने इसके अंदर 3 वेरिएबल डाल दिया। ए बी सी एक वेरिएबल के अंदर आएगा, एक वेरिएबल, क्योंकि सारा एक साथ है, एक वेरिएबल का वैल्यू हमने डाल दिया। लेकिन ए बी सी स्पेस देके आप ना तो वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं और ना ही ऐसा वैल्यू लिख सकते हैं, ये हमारी चीजें गलत हो जाएंगी, और इनवैलिड ही हमसे पूछा है तो आंसर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ फ्लोर डिवीजन। फ्लोर, फ्लोर डिवीजन क्या होता है सर? फ्लोर
फ्लोर डिवीजन ये होता है कि जो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू डेसिमल वैल्यू को मार भगाता है। ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल या फिर शिफ्ट डिवीजन बोले, नॉर्मल डिवीजन है। ये हमारे पास क्या है, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन है। ये क्या है सर, ये है रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस क्या है सर, ये मॉडुलस ऑपरेटर है जो क्या देता है, रिमाइंडर को देता है। तो फ्लोर डिवीजन कौन है, हमारा बी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो देखो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद कर लो, पेड, पेड मास या फिर पेमडास, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, जो डिवीजन है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आगे पीछे हो सकता है, दोनों का बराबर है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का बराबर है, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंस फिर एक्सपोनेंट। प्रेसिडेंस बोल रहा हूँ, पैरेंथेसिस फिर एक्सपोनेंट फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ठीक है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। मतलब पूरा सीक्वेंस में दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 2 पहले नहीं होगा, 1 2 4 3, यहाँ 5 6 लिख दिया है। देखो अब एक यहाँ समझने की बात है कि जो पैरेंथेसिस होता है, एक्सपोनेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एडिशन होता है, तो अगर यहाँ 1 2 3 जगह 4 लिख दिया है, 4 3 फिर 5 6, ये भी सही है, ये भी सही है। क्योंकि देखो जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है, जो एडिशन होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है, इन दोनों का प्रेसिडेंस बराबर होता है। लेकिन अगर प्रोग्राम में दोनों है तो जो लेफ्ट पहले है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि जो इसकी एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी वो होती है लेफ्ट टू राइट। जो इसकी एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी वो होती है लेफ्ट टू राइट। तो इस केस में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं दोनों को टिक करूंगा, ए भी सही है, बी भी, सी भी सही है, क्योंकि 1 2 ये दोनों तो पहले रहेगा, ठीक है, दोनों पहले हो गया। मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गया है, इसमें डिवीजन आ गया है, तो इस केस में दोनों हमारा सही है। क्या है, दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1। लेकिन अगर अब देखो, लेकिन एक को अगर टिक करना है, अगर एक को टिक करना है सिंगल आंसर, जैसे मान लो यहाँ तो मोर देन 1 है तो आपने मार दिया, लेकिन अगर एक को टिक करना है तो आप एक के साथ जाएंगे, तो अगर एक को टिक करना है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, given a function that does not return any value, what is the default return value when it is executed in Python shell। देखो बोला कोई एक फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होगा, अगर उसको पाइथन का जो सेल होता है टर्मिनल, अगर उसके अंदर अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऐसे, तो फिर उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, क्या होता है, नन। नन टाइप मतलब स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है नन। नन एक क्या है, स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है। नन मतलब कुछ नहीं, नहीं, नन मतलब एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रन विदाउट एरर्स, कौन बिना एरर के रन कर जाएगा, कौन बिना एरर के रन करेगा। जो पाइथन का जो राउंड फंक्शन होता है, राउंड फंक्शन, इसमें हम 2 पैरामीटर्स को रख सकते हैं, 2, एक को रख सकते हैं, 2 को रख सकते हैं, यहाँ 3 है, एक नंबर फिर 2 5 गलत, नंबर 2 5 गलत, ये गलत, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए। जो राउंड फंक्शन है इसमें नंबर और नंबर ऑफ डिजिट्स एंड डिजिट ऑप्शनल है, एक डिजिट भी हो सकता है, एक आर्गुमेंट अलाउड है, 2 आर्गुमेंट अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट एक्स एज एन इंटीजर वैल्यू, सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस दैट अचीव दिस। बोल रहा है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ये है कि एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। तो 3 ऑप्शन दिया है, कौन कौन इंटीजर वैल्यू देगा। अगर मैं फ्लोर डिवीजन करूंगा, फ्लोर तो क्या करता है, डेसिमल पॉइंट को खत्म कर देता है, भगा देता है, इंटीजर दे देगा बिल्कुल। अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करके इंट में टाइप कास्ट करता हूं, फिर भी इंटीजर वैल्यू ही देगा, डेसिमल को खा जाएगा।
अगर मैं रिमाइंडर निकालता हूँ मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके, इसका रिमाइंडर में निकालूंगा तो वो भी क्या देगा, हमारा इंट ही देगा। रिमाइंडर क्या देता है, इंट। आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1, मतलब सारे के सारे सही है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट 0.1 0.1 प्लस 0.2 बराबर बराबर 0.3। इसके 90% जो लोग हैं तुरंत इसको ट्रू मारते हैं, ट्रू। जो 90% लोग हैं क्या बोलते हैं, भैया यार मुझे एकदम बराबर दिख रहा है, जो 0.1 है 0.2 है, ये मुझे 0.3 दिख रहा है और एकदम में बराबर मुझे दिख रहा है, मुझे तुरंत टिक मारना पड़ेगा ट्रू और सही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में यही बच्चे चक्कर खा के गिर जाते हैं। देखो यहाँ जो दिया है 0.3 बेसिक आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता कि 0.3 के बाद कितने यहाँ जीरो हैं, क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है उसका कुछ ठीक नहीं है कितना जीरो है। तो इसलिए इस केस में हम आंसर फॉल्स मानते हैं कि हमें नहीं पता है इसके बाद कितना जीरो है, इसलिए आंसर क्या होता है, फॉल्स। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंपेयर 3 1। जो कंपेयर फंक्शन होता है, अगर इसमें दो पैरामीटर है तो ये चेक करता है एक जो नंबर है क्या ग्रेटर देन है 1 से, क्या जो 3 है 1 से ग्रेटर है, अगर कंडीशन ट्रू है, क्या जो 3 है 1 से ग्रेटर है, हाँ कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, हमें ट्रू रिटर्न करना है। ट्रू मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब 1। अब देखो यहाँ ट्रू भी है और 1 भी है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली 1 के साथ जाओगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, जैसे हमारे पास दिया गया है फ्लोट डिवीजन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो इन दोनों में प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है, फ्लोट डिवीजन का। देखते हैं 3 प्लस 1, इसका 3 कैसे होगा, क्योंकि इसका हम क्या लेते हैं, डेसिमल पार्ट लेते हैं, सिर्फ डेसिमल पार्ट रिमूव करते हैं, सिर्फ इंटीजर पार्ट लेते हैं, 3 हो जाएगा और 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा, 3 1 प्लस 4। लेकिन यहाँ फ्लोट है, फ्लोट तो 4.0, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, नन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। एक्स का वैल्यू क्या है, चलो इवेल्युएट करते हैं। 2 प्लस 9 इंटू 3 इंटू 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या करना है हमें, पेमडास, पेमडास पहले पैरेंथेसिस, तो पहले पैरेंथेसिस यहाँ है तो बात कितना होता है 36 माइनस 8, फिर पैरेंथेसिस लग जाएगा यहाँ 10 प्लस 9 इंटू फिर पैरेंथेसिस, जो 36 में से 8 कितना हो गया 28, हाँ 28 10 प्लस 9 इंटू। अब देखो, अब ध्यान समझना है, अब ध्यान समझना है, यहाँ जो मल्टीप्लाई है और डिवाइड है दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है, बराबर। दोनों का प्रेसिडेंस बराबर है, लेकिन पहले किसका करें। अब ध्यान समझना, अगर पहले आप इसका करोगे, लेकिन जो इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो पहले जो लेफ्ट में है उसको करोगे। मान लो पहले जो आप राइट में है उसको कर ले रहे हो, आप क्या समझ रहे हो कि जो इसकी प्रेसिडेंस है दोनों की बराबर है, तो पहले मैं डिवाइड का कर लेता हूँ। तो जैसे आप पहले डिवाइड का करोगे, डिवाइड का पहले आप डिवाइड का करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2.8 हो जाएगा, 2.8 इंटू 9 प्लस 2। अब कितना हो जाएगा, इसे गुना करो, 9 8 72 के 2 7 9 2 18 7 25 25.2 हो जाएगा 2, एंड 2 प्लस 25 कितना हो जाएगा 27.2। तो 27.2 इसका आंसर हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, हमने क्या किया, पहले इसका काम कर लिया, अब मैं इसको एक बार यहाँ बंद करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 के 2 7 9 2 18 7 25, 252 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ 2 प्लस। तो यहाँ देखो 252 डिवाइड बाई 10 मतलब 25.2 हो जाएगा, और 2 27.2, इसका भी आंसर आ गया। तो इस केस में आप देखिए कि आप कहीं से भी किए, अगर मैं एक मिनट क्या खुल गया, अगर मैं चलता हूँ बैक, आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि पहले आप मल्टीप्लाई किए या फिर पहले डिवाइड किए,
दोनों केस में जो हमारा आंसर है ट्रू आ रहा है, लेकिन जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है कि पहले आपको जो लेफ्ट में आया है, अगर प्रेसिडेंस दोनों का बराबर है तो पहले जो लेफ्ट में आया है उसको हमें देखना है। तो उस केस में आप समझ पाए कि ए भी सही है और मेरे पास सी भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27.2, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम एग्जाम्स में तो एक ही तब तक कवर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप